गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में रासायनिक समीकरण समझने वाले हैं। तो आइए हम लोग रासायनिक समीकरण समझते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? रासायनिक समीकरण। आज हम लोग रासायनिक समीकरण पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझा था। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पाद को उसके संकेत एवं सूत्रों के सहायता से निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या? रासायनिक अभिक्रिया में, अब इसको लिखते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पादों को उसके सूत्रों या संकेतों के द्वारा व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पादों को उसके संकेत के द्वारा या सूत्रों के द्वारा निरूपित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल्स देखें तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाता है? जल बनाता है। यहां लिखा हुआ है बच्चों कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके जल बनाता है। ये है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाता है? जल यानी पानी बनाता है। तो हम लोग इन शब्दों का यूज न करके हम लोग कुछ रासायनिक सिंबल और सूत्रों को यूज करते हैं। इन्हीं रासायनिक सूत्रों या सिंबल को क्या कहते हैं? हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे? रासायनिक समीकरण लिखने का कुछ नियम होता है। क्या होता है? रासायनिक समीकरण लिखने का कुछ नियम होता है। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम
नियम। अब रासायनिक समीकरण लिखने का क्या नियम होता है, चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले है कि रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण में अभिकारक को, क्या बच्चों, अभिकारक को तीर के बाईं ओर लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं। अब इन चीजों को आप लोग समझे कि नहीं समझे। रासायनिक समीकरण में अभिकारक को तीर के बाईं ओर लिखते हैं। चलिए आइए इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमने क्या एग्जांपल दिया था कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके जल का निर्माण कर रहा है। दिख रहे हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके जल का निर्माण कर रहा है, यानी पानी बना रहा है। ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये अभिकारक है। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था कि अभिकारक किसको कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक किसको कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी भाग ले रहा है। तो इन्हीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिकारक कहेंगे। और हमने क्या लिखा कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक, रासायनिक समीकरण में अभिकारक को तीर के बाईं ओर लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को तीर के बाईं ओर लिखते हैं, या कह सकते हैं कि तीर के पूछी की ओर लिखते हैं, पूछ की ओर लिखते हैं। समझने के लिए ये बात कह सकते हैं। आप लोग फर्स्ट नियम समझ गए होंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को तीर के बाईं ओर लिखते हैं। चलिए दूसरा नियम क्या है, हम लोग दूसरा नियम देख लेते हैं कि दूसरा नियम क्या है रासायनिक अभिक्रिया लिखने का। तो दूसरा नियम है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने उत्पाद या प्रतिफल को तीर के दाईं ओर लिखते हैं, दाईं ओर लिखते हैं। चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके क्या बना रहा है? अरे पानी बनाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, नहीं जानते हो क्या? पानी, जल का निर्माण होता है। तो हम लोगों ने लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, यानी रासायनिक अभिक्रिया होने के समय उत्पाद और प्रतिफल को तीर के दाईं ओर लिखते हैं। तो यहाँ पे तो देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या बन रहा है? जल बन रहा है। तो इन्हीं जल को उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पाद या प्रतिफल।
तो ध्यान से देखिए, इस उत्पाद या प्रतिफल को तीर के दाईं ओर लिखा गया है। इन्हीं बातों को ना यहाँ लिखा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने प्रतिफल या उत्पाद को तीर के दाईं ओर लिखते हैं। ये कुछ बातें रासायनिक समीकरण लिखते समय ध्यान में रखना जरूरी होता है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, ये बताओ बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने पदार्थों को उत्पाद कहते हैं और उत्पाद को तीर के दाईं ओर लिखते हैं। कहां लिखते हैं? तीर के दाईं ओर लिखते हैं।